करते हैं। हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। फिलहाल मैं तैयार हो गया हूँ। अभी मैं थोड़ी सी एडिटिंग करके एक बार मेरे को गाड़ी का पोल्यूशन करा के आना है। मैं पोल्यूशन करा के आऊँगा, फिर मैं निकलूँगा बेनेट यूनिवर्सिटी के लिए, क्योंकि आज मेरे को यूनिवर्सिटी वापसी जाना है। मैंने आज तक का ही वो ले रखी थी, लीव अप्रूव करवा रखी थी। अभी जाते हुए मैंने वैसे तो दोस्तों के लिए खाना भी पैक कराऊंगा अभी। बाकी मैं जहाँ तक है समालका से उनके लिए घेवर भी लूँगा, क्योंकि वहाँ अग्रवाल वाले का घेवर फेमस है, तो उन सबको खिलाऊंगा। क्योंकि कोई राजस्थान से आया हुआ है, कोई राजकोट का है, अलग अलग एरिया के हैं, इस वजह से। फिलहाल मैं जा रहा हूँ अपनी क्रेटा गाड़ी का पोल्यूशन करवाने। इसका पोल्यूशन हो गया होगा एक्सपायर, अभी वापस गए थे, जाकर पोल्यूशन कराया। फ्यूल है इसमें, तो फ्यूल डलवाऊंगा नहीं, पर पोल्यूशन करवाया तुम। और इसका इंटीरियर कुछ ऐसा है क्रेटा का। और ये है भी 7 गियर की, 6 गियर और 1 रिवर्स, क्योंकि इसका इंजन बड़ा है। पर मेरे को चलाने में मज़ा क्रेटा ही आता है ज़्यादा, तो क्योंकि एक तो एसयूवी गाड़ी है, दूसरा 6 गियर है, तो स्पीड भी अच्छी खासी जाती है। ये जो मैंने लास्ट चलाई हुई है 150-160 चलाई हुई है मैंने लास्ट, इस वजह से। और कुछ डीजल गाड़ी है तो वैसे भी एवरेज भी बढ़िया है। तो अब जाके इसका पोल्यूशन करा के आता हूँ पहले। फ़िलहाल मैं तैयार हो गया निकलने के लिए, और मेरा टिफ़िन भी पैक है। मैंने दोस्तों के लिए खाना घर पे ही बनवाया है, और मेरा बैग भी तैयार है। तो बस हम निकलते हैं, और जाते हुए एक बार बस बलानो में तेल डलवाना पड़ेगा, क्योंकि तेल इसमें कम है। कल वृंदावन लेके गया था ना, तो वापस में आके डलवाया नहीं है, तब जाके जाते हुए बस उसमें तेल और डलवाते हैं। फिलहाल मैं गाड़ी में बैठ चुका हूँ, और मैं एक बार आपको दिखाता हूँ इसमें पेट्रोल कितना पड़ा हुआ है। इसमें सिर्फ 2 ही डंडे पड़े हुए हैं, मतलब कि जितने कल पड़े थे उतने ही पड़े हैं। अब एक काम करेंगे, मैंने कल वाले में सोचा था कि मैं बलानो का माइलेज टेस्ट करूँगा, पर वो हुआ नहीं था। तो अभी मैं जाते हुए इसका ऑटो कट पे फुल टैंक भरवाता हूँ ऊपर तक तेल, फिर देखता हूँ आज इसकी माइलेज क्या निकलेगी। क्योंकि मेरे को सिटी में भी चलानी है, उसके बाद मैं हाईवे पे भी हूँ, क्योंकि मेरे को ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेस वे से अपनी यूनिवर्सिटी जाना है। तो पूरा हाईवे ही है वो 80 किलोमीटर के आसपास का। उसका मेरे को लोकल भी जाना है, तो देखते हैं कि वो कितना किलोमीटर में क्या एवरेज देगी ये गाड़ी। हाँ हाँ, जान दो। और ऊपर ले, पूरे ऊपर तक। बस कितने का आया? फिलहाल इसका टैंक तो फुल करा लिया है, 30.64 लीटर समथिंग आया है, 3139 रुपीज़ का। और अभी इसका टैंक भी देख सकते हो पूरा फुल है। अब मैं ट्रिप पे कर देता हूँ रीसेट, एक सेकेंड। ट्रिप पे कर दिया रीसेट। टोटल इतने किलोमीटर मेरी गाड़ी चली हुई है फिलहाल। अब ट्रिप पे रीसेट कर दिया है। अब जब मैं वहाँ पहुँच जाऊँगा यूनिवर्सिटी, तो वहाँ के फ्यूल पंप से एक बार भरवाऊँगा, फिर देखता हूँ कि कितना तेल आएगा। और अभी आपने देखा कि पूरी ऊपर तक भरवाया मैंने तेल, तब जाके इतने का आया है। अब वहाँ जाके टेस्ट करूँगा कि कितने की माइलेज ये देगी मेरे को, सिटी में और हाईवे की दोनों की मिला के। फिलहाल बारिश आ रही है जरा जरा सी, और मैं अभी अपनी गाड़ी घुमा के लाया हूँ, क्योंकि मेरे को दोस्तों के लिए लेके जाना है घेवर, उन्हें टेस्ट कराऊँगा। तो अभी मैं वही लेने आया हूँ घेवर, और अग्रवाल वाले से लेना है मैंने। पर यहाँ पे भीड़ बहुत ज़्यादा है, तो देखता हूँ एक बार। फिलहाल तो यहीं पे भैया और ही खड़े हैं, क्योंकि ये यहाँ पे इनकी दुकान का के पानी भरा हुआ है, तो ये यहाँ से मेरे का गाड़ी में ही ऑर्डर लेके और अभी पैक करके ले आएंगे अंदर से ही। ये बंदा जो है ये मतलब पानी में बार बार चल के आ रहा है, ताकि सामान डिलीवर कर पाए, क्योंकि कोई भी बंदा आएगा
तो यार वो ऐसे पानी में तो नहीं जाएगा सामान लेने, तो उन्होंने ये सही आइडिया करा हुआ है कि एक बंदा खड़ा कर रखा है, वो सामान लिख के ले जाता है और दूसरा बंदा अंदर से सामान पैक करा के ले आता है। पेमेंट भी ऐसी ही होगी, पर ये मतलब आइडिया सही लगा ताकि इनकी सेल भी ना रुके, ये सही सिस्टम है। खो जाते हैं। फिलहाल मैं निकल गया हूँ अपना ये घेवर वगैरह लेके, और घेवर मैंने इसी वजह से लिया, मैंने आपको बताया भी था कि मेरे दोस्त अलग अलग सिटी स्टेट से आए हुए हैं, तो उनको टेस्ट कराना है कि कैसा घेवर है, मतलब कैसा टेस्ट है, इसलिए लिया है। और फिलहाल मैं गन्नौर पहुंचने भी वाला हूं। अभी देखते हैं, मेरे को फिलहाल दिखा तो रहा है कि 2 घंटे लगेंगे पहुंचने में। और मेरे को बेनेट यूनिवर्सिटी पहुंचती एक बार किसी को पिक करने भी जाना है, वो वेनिस मॉल के वहाँ मेरे को मिलेंगे, तो उनको पिक करने के बाद मैं वापस यूनिवर्सिटी आ जाऊँगा और फिर हम सारे यार दोस्त इकट्ठे बैठ के खाना खाएँगे। तब तक आप भी वो इंजॉय करो, क्योंकि बारिश भी हो ही रही है हल्की हल्की, तो मेरे को वाइपर भी चलाना ही पड़ेगा बीच बीच में। और सॉन्ग्स तो फॉरएवर है ही, लव सॉन्ग्स लगा के बारिश के मजे लो। फिलहाल गाड़ी चल रही है 100 पे, और 100 पे ही चलाऊंगा मैं जहाँ तक है। अभी हम KMP एक्सप्रेसवे पे भी चढ़ेंगे तो वहाँ भी 120 किलोमीटर पर 100 पे ही चलाऊंगा, क्योंकि अगर हम 100 से ऊपर लेके जाएंगे ना कोई सी भी गाड़ी, तो एवरेज आएगी ही नहीं और एक्चुअल एवरेज पता भी नहीं चलेगी। तो 100 की स्पीड ही KMP पे रखेंगे तो पता चले हमें कि एक्चुअल एवरेज क्या दे रही है गाड़ी, क्योंकि अधिकतर 80, 90, 100 ही गाड़ी चलानी चाहिए, इससे तेज चलानी भी नहीं चाहिए गाड़ी। बाकी ये देखो एकदम मेरे को एक स्पोर्ट्स कार भी दिखी यहाँ से क्रॉसिंग करते हुए, वो इस टाइम अगर मेरी गाड़ी 100 है तो उसकी भी तकरीबन इतनी ही होगी, क्योंकि इंजन का फ़र्क है। मैं दिखाता हूँ आपको, 1 मिनट को। अब ये वैगनर वाले भैया जी अड़ गए हैं, वो देखो आपको दिख रही होगी येलो कलर की। असल में स्पोर्ट्स कार है तो पकड़ा तो जाना ही नहीं ऑब्वियस है, पर मैं आपको ऐसे दिखा देता हूँ, वो जा रही है। ओ भैया पूरी स्पीड में चला रहे हैं इससे, कोई आगे पीछे कुछ नहीं देख रहे वो तो। टाइम हो रहा है 4:40 और मैं मूर्थल टोल पहुँच चुका हूँ। अब लेट होने की वजह ये थी कि अभी असल में क्या इशू हुआ कि मैं एक तो वो खाना खाने स्वीट्स लेने रुक गया, तो इसलिए टाइम लग गया। अब वैसे तो VIP लाइन से एंट्री कर ही ली है, अब इतना टाइम तो लगते नहीं है, बस मान लो कोई आगे स्कैनिंग में दिक्कत हो तो इशू आएगा, नहीं तो फटाफट निकल भी जाऊंगा यहाँ से। अभी टाइम हो रहा है 4:58 और मैं जस्ट KMP पे चढ़ गया हूँ। मतलब ये KMP वाला रास्ता ही है, 2 मिनट की 2 मिनट भी नहीं, आधा मार के 1 मिनट के अंदर KMP हाईवे पे चढ़ जाऊँगा मैं। और ये रास्ता चढ़ते सार मेरे को लगेगा अप्रोक्सीमेट 1 घंटा अपनी यूनिवर्सिटी पहुँचने में, क्योंकि वो यहाँ से 80-82 किलोमीटर्स है, तो 1 घंटा तो लग ही जाता है वो कवर करने में। अभी मैं ये देखो, बस ये ट्रक क्रॉस होएगा और उसके बाद KMP शुरू हो जाएगा। बोर्ड लगा भी हुआ है, मतलब एरो के बोर्ड है किस साइड मुड़ना है। एक ही साइड मुड़ना होता है वैसे तो इसमें, क्योंकि उसका तो कोई कट ही नहीं होता सीधा। अगर मान लो हमें KMP पे यूटर्न भी लेना तो हमें कहीं पे नीचे उतरना पड़ेगा, फिर वहाँ पे टोल भर के फिर यूटर्न लेना पड़ता है, क्योंकि बीच में कोई भी यूटर्न नहीं होता KMP पे। और ये मैं आ गया KMP रोड पे, सामने आप देख ही सकते हो प्लेन हाईवे आ गया, और मैं इस टाइम चढ़ गया हूँ KMP पे। ये वैसे हम KMP बोलते हैं, पर अगर हमें वैसे इसका नाम देखें तो अगर हम इस वाली साइड से जाते हैं तो ये है ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे, और अगर हम यहाँ से दूसरी मानेसर वाली साइड जाएंगे तो उसको हम बोलते हैं वेस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे। मैं KMP पे चढ़ा ही था और चढ़ते देखो कितनी तेज बारिश है, मतलब कि जब मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ रिकॉर्ड में नहीं दिखता, पर वैसे बहुत तेज बारिश है। मेरे को बार बार वाइपर चलाने ही पड़ रहे हैं। जैसे ही वाइपर चलाता हूँ देखो फिर शीशा गंदा हो जाएगा। और कुछ इसकी वजह ये भी हो सकती है ना, जैसे आगे गाड़ियाँ जा रही है तो उनके भी छिट्टा आ ही रहा है पीछे गाड़ियों पे, तो उसकी वजह से भी शीशा थोड़ा सा ख़राब जल्दी हो जाता है। जैसे अभी देखो, अभी शीशा साफ कर, अब सामने गाड़ी जा रही है, उसका छिट्टा आ गया साथ के साथ, तो अब मेरे को दोबारा साफ करना पड़ेगा। वैसे यह मौसम अच्छा हुआ पड़ा इस टाइम KMP में, मतलब बारिश फुल तेज आ रही है।
तेज बारिश हो रही है, मेरे को वाइपर लगातार स्पीड में चलाना ही पड़ रहा है। जैम पे पूरा गिल्ला पड़ा है इस टाइम, बारिश ही बारिश हुई पड़ी है इस पे पूरे पे। फर्स्ट 100 किलोमीटर कंप्लीटेड, स्टिल कोई भी डंडा नहीं गिरा फ्यूल का भी। और अभी भी कैंपी पे ही हूँ मैं। यहाँ से अभी भी 20-25 किलोमीटर बचा हुआ है, जो अभी मैं मतलब उसके बाद मेरे को कट लेके नीचे उतरना है बेनेट यूनिवर्सिटी के लिए। बाकी जहाँ तक है इस गाड़ी ने एवरेज मेरे को 20 की ही दी होगी, क्योंकि मैं 100 से ऊपर चला नहीं रहा हूँ, 100 के अंडर चला रहा हूँ। और बीच में बारिश थी तो वहाँ पे 60-70 ही चल रही थी सिर्फ। तो बाकी जाके देखते जब फ्यूल डलवाऊंगा तब पता चलेगा क्या एवरेज आई होगी इसकी आज। फिलहाल मैं अपने हॉस्टल रूम पे आ गया हूँ। अभी सारे दोस्त मिलकर नीचे मेस में जा रहे हैं खाना खाने। बाकी सारा आपको माइलेज वगैरह सारी चीज़ मैं अभी थोड़ी देर में बताता हूँ। एक बार पहले खाना खाएं क्योंकि भूख लग रही है बहुत तेज, जिन लोगों ने कुछ खाया नहीं हुआ। मेस से खाना खा के अब हम आए हैं यहाँ पेड मेस में। सारे अपने ऊनो खेलने के लिए। फिलहाल मैं कमरे पे आ गया हूँ। वहाँ पे दोस्तों खेल के बड़ा मज़ा आया, पर अब थक गए हैं सारे और टाइम भी अप्रोक्सीमेट 3:30 होने वाले हैं सुबह के। हम इतनी देर से वहाँ खेल रहे थे, हमें टाइम का रियलाइज़ ही नहीं हुआ। तो अब सारे यार दोस्त रूम पे आ गए और अब हम जा रहे हैं सोने। तो आपसे मिलूँगा अगले ब्लॉग में। डू लाइक सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।